नमस्कार। ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के बीच 8वां वर्ग के इंग्लिश का 11वां पाठ का नाम है माय फर्स्ट रोल इन लाइफ। जीवन में मेरा पहला भूमिका या अभिनय। पहले वार्मर को जानेंगे। हैव यू एवर एक्टेड इन ए प्ले? क्या आपने कभी नाटक में अभिनय किया है? व्हेन एंड वेयर वाज इट? इसे कब और कहाँ किया था? व्हाट रोल डिड यू प्ले? आपने कौन सा रोल प्ले किया? शेयर योर एक्सपीरियंसेस विथ योर क्लासमेट्स। अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभवों को शेयर करें। आई वॉज इन क्लास 4 वेन आई गैव माई फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस इन माई स्कूल। जब मैं अपने विद्यालय में पहली बार मंच पर अभिनय दिया था तब मैं 4th क्लास में था। द नेम ऑफ द प्ले वाज श्रवण कुमार। नाटक का नाम श्रवण कुमार था। एंड आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ श्रवण कुमार। और मैं श्रवण कुमार का पात्र का अभिनय कर रहा था। द डायरेक्टर ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। नाटक का डायरेक्टर 9th क्लास का एक विद्यार्थी था। द स्पेक्टकल्स दैट ही वोर। वह चश्मा जिसे वह पहने हुआ था इनफ टू इम्प्रेस मी विथ हिज कैपेबिलिटीज। उसकी क्षमताओं से मुझको प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थे। एट हिज कमांड ऑल ऑफ अस। उसके आदेश पर ही हम सभी एक्टिंग इन द प्ले उस नाटक में अभिनय कर रहे थे। हैड ब्रॉट धोतीज एंड साड़ीज ऑफ आवर मदर्स एंड सिस्टर्स। अपने माँ और बहन की धोती और साड़ी लेकर आए हुए थे। इन ऑर्डर टू डेकोरेट द स्टेज एंड गिव द इफेक्ट ऑफ ए फ्लोइंग रिवर। मंच को सजाने के लिए तथा बहती हुई नदी का स्वरूप देने के लिए। ए बकेट फुल ऑफ वाटर वॉज केप्ट एट द place where Shravan Kumar went to fetch water for his old blind parents। पानी से भरी एक बाल्टी उस स्थान पर रखा गया था जहां श्रवण कुमार पानी लाने अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लाने गया। 2 boys played the role of the blind parents of श्रवण कुमार। 2 लड़के श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे। दे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू कीप देयर आईज क्लोज्ड। उन लोगों को अपनी आंखें बंद करने का निर्देश दिया गया था। ऑल द टाइम, हर वक्त। एंड टू सिट टुगेदर इन द सेंटर ऑफ द स्टेज फेसिंग द ऑडियंस। और एक साथ मंच के बीच में बैठने के लिए तथा श्रोता की ओर चेहरा करके बैठने के लिए निर्देश दिया गया था। वन ऑफ देम बोधराज प्लेइंग द रोल ऑफ द मदर वोर हिज मदर्स साड़ी। उसमें से एक बोधराज जो माँ का रोल निभा रहा था अपनी माँ की साड़ी पहने हुआ था। द आंचल ऑफ विच वुड स्लाइड डाउन मेनी ए टाइम। जिसके साड़ी का आंचल बार बार नीचे गिर जाता था। द कर्टेन रोज। पर्दा उठा। ऑन हियरिंग द कमांड ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स। बेटा श्रवण कुमार
वी आर वेरी थर्स्टी। अंधे माता पिता के आदेश को सुनकर बेटा सरवन हम लोग बहुत प्यासे हैं। आई टू के लोटा टचड देयर फीट, मैंने एक लोटा लिया, उनके चरणों को स्पर्श किया। एंड वॉक्ड टुवर्ड द रिवर, और नदी की ओर चल दिया। किंग दशरथ इंटर्ड द स्टेज फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन, राजा दशरथ मंच पर पर्दे के पीछे से प्रवेश किए। ही मूव्ड अबाउट एंड ट्विस्टेड हिज मुस्टैच, वे इधर उधर टहलते थे और मूछ ऐंठते थे। ऑन हियरिंग सम साउंड, कोई आवाज सुनकर, ही टूक आउट एन एरो फ्रॉम द क्विवर ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर रखी तरकस से उन्होंने एक तीर निकाला। एंड एक्सक्लेम्ड, चिल्लाते हुए बोला, विच एनिमल इज पोल्यूटिंग द रिवर वाटर, कौन जीव है जो नदी के जल को दूषित कर रहा है। आई सॉ द एरो गोइंग स्ट्रेट टुवार्ड्स द रूफ, मैंने तीर को सीधे छत की ओर जाते हुए देखा। एंड आई फेल फ्लैट ऑन द स्टेज, और मैं चारों नाले चित हो गया मंच पर। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और चिल्लाना शुरू कर दिया। ओ क्रूएल, अरे निष्ठुर निर्दयी, व्हाट हार्म हैड आई डन टू यू, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। व्हाट डिड यू स्ट्राइक द एरो इन माई बुजम, तुमने मेरी छाती में तीर क्यों मारे। व्हाट रॉन्ग आफ्टर ऑल हैड आई डन टू यू, आखिर मेरा कसूर क्या था, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलती की थी। अरेज्ड दुष्ट, यू शॉट मी वाइल फेचिंग वाटर, तुमने मुझे तीर मार दिया जब मैं पानी ले जा रहा था। द हाई पिच ऑफ माई वॉइस स्टन्ड द ऑडियंस इन द हॉल, मेरी ऊंची स्वर वाली आवाज हॉल के श्रोतागण को भौचक कर दी। आई केप्ट सिंगिंग अनइंटरप्टेडली, मैं अबाध गति से गाता रहा। बट द सॉन्ग वॉज सो लॉन्ग, लेकिन वह गाना इतना लंबा था, दैट इट सीम्ड देयर वॉज नो एंड, कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब इसका अंत नहीं है। मीनवाइल, इस बीच, किंग दशरथ स्टूड स्टिल लाइक ए स्टैचू, with one leg in front and another at the back, राजा दशरथ अपने एक पैर को आगे और दूसरे पैर को पीछे किए हुए मूर्ति की भांति खड़े थे। He was waiting for me to complete my song, वो मेरा गाना पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। His बो फेसिंग मी, उनका धनुष मेरे सामने था। इफ ही हैड शॉट अनदर एरो फ्रॉम हिज क्विवर, यदि वे अपने तरकस से दूसरा तीर छोड़ देते, इट वुड हैव करेक्टेड हिज अर्लियर मिस्टेक, तो यह उसके पहले की गलती को ठीक कर देता। बट द डायरेक्टर हैड इंस्ट्रक्टेड हिम टू शूट ओनली वन एरो, लेकिन निर्देशक ने उन्हें निर्देश दिया था कि केवल एक ही तीर छोड़ना है। विच ही हैड ऑलरेडी डन, जिसे वह पहले ही कर चुका था। आई हैड हार्डली संग हाफ द सॉन्ग, मैं मुश्किल से आधा गाना गाया था। वेन
माई वॉइस वेंट होर्स, तभी मेरी आवाज कर्कश हो गई। आई कुड सी द ऑडियंस लाफिंग, मैं श्रोतागणों को हंसते हुए देख सकता था। द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वेयर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप देयर आइज क्लोज्ड। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता इससे अपने आप को, अपनी आंखों को बंद रखने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। समटाइम्स वन एंड समटाइम्स द अदर, किसी समय एक और किसी समय दूसरा, वुड ओपन देयर आइज, अपनी आंखों को खोल लेते थे। ऑन सीइंग दिस द ऑडियंस स्टार्टेड जिगलिंग, यह देखकर श्रोतागण हंसने लगे। एंड रिमार्क्ड, प्रतिक्रिया दिया, मंतव्य दिया, सी ही हैज अगेन ओपनड हिज आइज, देखो उसने फिर से अपनी आंखें खोल ली हैं। सडनली द ऑडियंस बर्स्ट आउट लाफिंग व्हेन दे सॉ, अचानक श्रोतागण जोर जोर से हंसने लगे जब उन्होंने देखा पल्लू ऑफ साड़ी फॉलिंग डाउन फ्रॉम द हेड ऑफ बोधराज, बोधराज के माथे पर से साड़ी का पल्लू गिर गया था। हु वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ श्रवण कुमार्स ब्लाइंड मदर, जो श्रवण कुमार की अंधी माता का भूमिका निभा रहा था। द सेवन हेड ऑफ बोधराज बिकेम विजिबल, बोधराज का नग्न सिर दिख गया। आफ्टर ए वाइल when one of the parents of श्रवण कुमार was seen opening his eyes, कुछ देर के बाद जब श्रवण कुमार के माता पिता में से एक को अपनी आंखें खोलता हुआ देखा गया, somebody in the audience shouted, तो श्रोतागणों में से किसी एक ने चिल्लाया, look again, he can see, देखो, दोबारा देखो, वह देख सकता है। टाइम एंड अगेन लाफ्टर एरोज इन द हॉल, हॉल में बार बार हंसी उठ रहे थे। एंड नॉइज ऑफ क्लैपिंग कुड बी हर्ड, और तालियों की गड़गड़ाहट, गूंज सुनी जा सकती थी। देन आई स्टॉप्ड सिंगिंग एंड एक्टेड एज इफ डाइंग इन पेन, तब मैंने गाना बंद कर दिया और दर्द में मरने का अभिनय किया। द हॉल अपलॉडेड विथ क्लैपिंग, हॉल के दर्शकों ने प्रशंसापूर्वक ताली बजाए। वन टीचर ऑफ माई क्लास हु वॉज पार्ट ऑफ द ऑडियंस टोल्ड माई ब्रदर बालराज, मेरे वर्ग के एक शिक्षक जो श्रोतागण के एक हिस्सा थे, मेरे भाई बलराज से बोले, लुक व्हाट योर ब्रदर इज डूइंग, देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। आफ्टर माई डेथ एज श्रवण कुमार, श्रवण कुमार के रूप में मेरी मृत्यु के बाद, ए फ्यू मोर डायलॉग्स हैड टू फॉलो, कुछ और भी बातें हुई। किंग दशरथ है स्पीकिंग टू माई ओल्ड पेरेंट्स, राजा दशरथ मेरे बूढ़े माता पिता से बात कर रहे थे। एंड द ओल्ड पेरेंट्स कर्सिंग द किंग, और मेरे बूढ़े माता पिता राजा को श्राप दे रहे थे। बट आई फॉरगॉट एवरीथिंग, लेकिन मैं सब कुछ भूल गया। एंड एट वंस गॉट अप, अचानक उठ गया। द ऑडियंस बर्स्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, दर्शकगण, श्रोतागण ठहाके मारकर हंसने लगे। समबडी टॉन्टेड, किसी व्यक्ति ने ताना देते हुए कहा, कीप लाइंग, लेट जाओ। बट आई गॉट सो कन्फ्यूज्ड, मैं इतना
असमंजस में पड़ गया, दैट आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या करूं। आई अगेन ले डाउन, मैं पुनः लेट गया। दिस ले टू क्लैपिंग विच डिड नॉट सीम टू एंड, इससे ताली फिर बढ़ने लगी, जो लग रहा थी, जिससे लग रहा था कि इसका अंत ही नहीं है। whistling, clapping and laughter and different sorts of sounds continued for long time to come. सीटी, ताली, हंसी और विभिन्न प्रकार के आवाज लगातार लंबे समय तक आते रहे, और इस प्रकार से इस पाठ का भाव पूरा होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।